नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। 6 फरवरी से भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। वनडे सीरीज के बाद 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। टीम इंडिया में पहली बार युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका मिला है। रवि बिश्नोई IPL में अपनी खतरनाक गेंदबाजी का जलवा दिखा चुके हैं। रवि बिश्नोई इंडियन प्रीमियर लीग की खोज हैं। रवि ने अपनी टीम की तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। रवि अगले IPL सीजन में नई फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलेंगे। बिश्नोई को दोनों टीम में चुना गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले 3 वनडे मैच 6, 9 और 11 फरवरी को, जबकि T20 मैच 16, 18 और 20 फरवरी को खेले जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के कारण ये सीरीज सिर्फ 2 शहरों में खेली जाएगी। जोधपुर के रवि बिश्नोई लेग स्पिनर हैं और अंडर 19 क्रिकेट से सुर्खियां बटोरते हुए IPL में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। IPL के 2 ही सीजन में रवि ने साबित कर दिया कि वो भारत के स्पिन भविष्य का दारोमदार संभालने का मादा रखते हैं। धौलपुर से हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक जगदम्बा कॉलोनी का रहने वाला 55 वर्षीय अधेड़ मुरारी लाल 15 जनवरी को घंटाघर रोड से होकर अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में मिली एक महिला ने उसे रोककर पुरानी जान पहचान का हवाला देकर 2000 रुपए मांगे। व्यापारी ने महिला को पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। 18 जनवरी को महिला ने अधेड़ को पैसे लौटाने के लिए अपने घर बुलाया। इसी दौरान मकान मालिक घर में घुस गया और महिला और व्यापारी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद मकान मालिक ने व्यापारी से 4 लाख रुपए की मांग की और न देने पर दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी। घटना से घबराए व्यापारी ने 2 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया। पीड़ित ने 2 किस्तों में 1.5 लाख रुपए आरोपी को दे दिए, लेकिन पैसे देने के बाद भी आरोपी व्यापारी पर दबाव बनाता रहा, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत की और जाँच के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। वक्त के साथ आवाज ऊंची होती जा रही है। महिलाएं हमलावर हैं और जीप में सवार शख्स की घिघी बनती जा रही है। कुछ ही देर में और महिलाएं भी वहां पहुंच जाती हैं। इससे आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। वायरल वीडियो झुंझुनू के उदयपुर वाटी का बताया जा रहा है, जहां खो गांव में 2 युवकों और महिलाओं के बीच लकड़ी काटने को लेकर जमकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान हुई कहासुनी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी में सवार युवकों ने महिला को लकड़ी काटने से टोका तो बहस बढ़ गई और देखते ही देखते आसपास लकड़ी काट रही दूसरी महिलाएं भी वहां आ पहुंची। विवाद इतना बढ़ा कि महिलाएं बात-बात में लकड़ी काटने का औजार लहराने लगीं। वीडियो झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधानसभा के खो गांव का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। करौली में साड़ी पर आई लव यू प्रिंट करके बेचना कारोबारियों को महंगा पड़ गया। विरोध में उतरे मीणा समाज का कहना है कि कारोबारियों ने अपने मुनाफे के लिए संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है। टोडा भीम कस्बे की दुकानों पर आई लव यू लिखी हुई साड़ी बिकने के विरोध में मीणा समाज के युवाओं ने हंगामा किया। युवाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। मीणा समाज के लोग बाजार पहुंचे और दुकानों में बिक रही साड़ियों पर नाराजगी जताई। समाज के प्रमुख लोगों ने बाजार बंद करवा दिए। बाद में दुकानदारों ने इस तरह की साड़ी नहीं बेचने का फैसला लिया। मीणा समाज के मुताबिक दुकानों पर बेची जा रही साड़ियों और स्थानीय ओढ़नी पर कशीदे के प्रिंट में आई लव यू लिखा हुआ था। इसके विरोध में बाजार बंद करवाकर प्रदर्शन किया गया। बाद में दुकानदारों ने इस तरह की साड़ी और महिलाओं की परंपरागत ओढ़नी नहीं बेचने का वादा किया। यदि और सामाजिक संगठनों के लोग भी मौजूद रहे तो व्यापारियों ने भी कहा है कि हम इस पर सभी ने व्यापारियों ने फैसला यह लिया है कि इसको मार्केट से बिल्कुल बैन किया गया है और आज के बाद मार्केट में आई लव यू नाम से कोई लुगड़ी नहीं बिकेगी। और व्यापारियों ने इसको लेकर खेद भी जताया कि मरुधरा में तीसरी लहर कहर बरपा रही है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 94,000 के पार हो गई है। एक और जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही में कोई कमी नहीं आ रही। परेशान करने वाली ये तस्वीरें श्रीगंगानगर से आई हैं,
जहां पिछले 48 घंटों में ही 1300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3000 पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। राज्य सरकार की रियायत दिए जाने के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में लोग कोरोना प्रोटोकॉल की पालना से कतरा रहे हैं। तो लेने वालों की संख्या लगभग 98% के आंकड़े को छू चुकी है और जल्दी 100% वैक्सीनेशन भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच अभी भी हमें कोरोना को लेकर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना को लेकर थोड़ा सा सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। ये अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है। इसकी विशेषताएं ही है जो हर भारतीय को इसके प्रति उत्तरदायी बनाती हैं। संविधान की विशेषताओं से प्रभावित होकर जोधपुर में एक शख्स ने अपने मकान का नाम ही संविधान रख दिया है। जितने विविधता वाला देश भारत है, जितने वर्ग, जितने संप्रदाय, जाति के लोग भारत में रहते हैं, उन सब लोगों की भावनाओं को, उन सब लोगों की आकांक्षाओं को समेटता है भारत का संविधान। इस वजह से दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान या खूबसूरत दस्तावेज भारत का संविधान को कहा जाए तो मुझे लगता है कोई किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पेशे से प्राध्यापक डॉक्टर दिनेश गहलोत इसे भारतीयता की मूल आत्मा मानते हैं। डॉक्टर दिनेश ने घर में एक लाइब्रेरी भी बनाई है जिसमें संविधान से जुड़े कई दस्तावेज सहेजे गए हैं। इसके साथ ही साथ आने वाली नवी पीढ़ी के लिए भी यह एक संदेश भी है और साथ ही साथ प्रेरणा स्रोत भी कि संविधान वास्तव में सर्वोपरि है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। झुंझुनू का चिड़ावा शहर देश की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर दिन में 2 समय न केवल राष्ट्रगान होता है बल्कि सुबह बिगुल की आवाज और राष्ट्रगान के साथ ध्वज को फहराया जाता है। वहीं शाम को बिगुल की आवाज के बीच ही राष्ट्रगान के साथ ध्वज को उतारा जाता है। 3 साल पहले 26 जनवरी 2019 से शुरू हुई यह परंपरा आज भी अनवरत जारी है, लेकिन अब चिड़ावा नगर पालिका ने इस परंपरा में 4 चांद लगा दिए हैं। 3 साल तक 25 फुट के पोल पर 4 बाई 6 फुट की साइज का तिरंगा फहराया जाता था, लेकिन अब नगर पालिका ने यहाँ पर 16 बाई 24 फुट की साइज का राष्ट्रीय ध्वज लगाया है। जी हाँ, चिड़ावा शहर में अब 101 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। शहर के विवेकानंद चौक पर श्री विवेकानंद मित्र परिषद के निवेदन पर राष्ट्रगान की परंपरा में योगदान देते हुए नगर पालिका ने ये पोल लगवाया है। इस पोल को लगवाने में करीब 5.5 लाख रुपए की लागत आई है। आसमान में उड़ान भरने को बेताब ये वो बेजुबान हैं जिन्हें इंसानों के शौक की कीमत जख्मी होकर चुकानी पड़ी थी, लेकिन पक्षी प्रेमियों ने इन्हें फिर से उड़ान भरने लायक बना दिया। हर साल उत्तरायण के दौरान उड़ाई जाने वाली रंग बिरंगी पतंगों का धारदार मांझा पक्षियों के लिए काल बनकर आता है। इन बेजुबानों के साथ भी यही हुआ था। पक्षी प्रेमियों ने इन घायल परिंदों का इलाज किया। इन परिंदों में बहुत से ऐसे भी थे जिनके पंख पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे, कुछ के पैर कट गए थे। इनके जिंदा बचने की उम्मीदें बहुत कम थीं, लेकिन परिंदों की सेवा में जुटे युवाओं ने अलग अलग जगह पर इन परिंदों का पूरी मेहनत और लगन के साथ इलाज किया और नतीजा आपके सामने है। इन परिंदों में सबसे ज्यादा तादाद कबूतरों की थी। इसके साथ ही यहाँ तोते, टिठरी, कौवे, चील और उल्लू जैसे पक्षी भी जख्मी हुए थे। कई संगठनों ने राजधानी जयपुर में इन परिंदों को आसमान में खुली उड़ान भरने के लिए आजाद किया। लंबी चोंच और बड़े गले की थैली वाला 15 किलो वजनी पक्षी, जिसे रोजी, पेलिकन या फिर देसी भाषा में हवासील कहा जाता है, इन दिनों सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरें जयपुर के मानसागर झील की हैं, जहां रोजी पेलिकन पक्षियों का एक बड़ा झुंड पहुंचा है। सर्दियों में अक्सर मानसागर झील पर 80 से ज्यादा प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन पहली बार रोजी पेलिकन पक्षियों का हजारों का झुंड मानसागर पहुंचा है। इससे पहले ये खास पक्षी अधिकतम 50 तक की संख्या में ही मानसागर झील पर देखे गए थे, लेकिन आसमान में लंबी उड़ान भरने वाले सबसे भारी और विशाल पक्षियों में शुमार ये पक्षी इस बार गुलाबी नगरी पर खासे मेहरबान हुए हैं। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए काफी तादाद में सैलानी उमड़ रहे हैं। मानसागर झील पर इन परिंदों को मछलियों की दावत उड़ाते देखा जा सकता है। रोजी पेलिकन धरती के सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में से एक है।
इनमें एक लंबी चोंच और एक बड़े गले की थैली होती है, जिनकी सहायता से ये अपनी चोंच की थैली में पर्याप्त पानी और भोजन रख सकते हैं। पेलिकन लगातार तटीय जल पर मछलियां पकड़ते हैं। वे पानी की सतह पर उड़कर अपनी विशेष चोंच को पानी से टकराकर अपना शिकार पकड़ते हैं। कोरोना की बढ़ती तीसरी लहर को देखते हुए चित्तौड़गढ़ सेवा संस्थान ने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। इस एम्बुलेंस में अत्याधुनिक मशीनों से जांच की जाएगी और फ्री मेडिसिन भी दी जाएगी। सांसद सीपी जोशी ने बताया कि इस एम्बुलेंस में सीबीसी की सभी जांचें की जाएंगी। एम्बुलेंस की लागत करीब 20 लाख रुपए है और इसमें 6 लाख रुपए की एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हुई हैं। इस एम्बुलेंस से लोकसभा के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दी जाएंगी। जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, उन जरूरतमंदों के पास ये एम्बुलेंस पहुंचेगा। ये निश्चित रूप से हमारा दिवाली से पहले हर साल एक दिन पहले सब लोगों का गेट टुगेदर होता है और उन्हीं मित्रों ने इस प्रकार का सजेशन दिया। सारा संचालन वही लोग करते हैं, मैं तो खाली एक निमित्त मात्र हूँ। ये उन लोगों की प्रेरणा और उन लोगों के सहयोग से ही इस प्रकार का एक लक्ष्य लिया गया और उसको परिणति के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आगे क्या योजना है और किस तरह की सुविधाएं संस्थान के माध्यम से या आपके मित्रों के माध्यम से? देखिए, जैसे जैसे आप देखिए कि शुरुआत में खाली एक छोटा सा काम शुरू किया, आज एक जिसमें कुछ भामाशाहों का सहयोग भी हमें बड़ी उसमें मिल रहा है, तो उनके सहयोग से आने वाले समय में और चिकित्सा के क्षेत्र में और सुविधाएं बढ़ाएं, इस प्रकार का काम है। बाहर खड़ी कार पर जमी बर्फ, खेत में पड़ी बर्फ, लेकिन तस्वीरें न हिमाचल प्रदेश की हैं और न ही उत्तराखंड की, न ही ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। ये तस्वीरें राजसमंद से आई हैं। जी हाँ, राजस्थान में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। यकीन नहीं हो रहा ना, ये तस्वीरें उसी मरुधरा की हैं जहाँ धूप और रेत के अलावा कुछ नहीं पाया जाता। पर ये मौसम है जिसका मिजाज बदलता रहता है, लोगों को हैरान करता रहता है। राजसमंद जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। सर्दी लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रही है। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। खेतों में फसलों पर बर्फ जमने लगी है। कुंभलगढ़ और नाथद्वारा में मौसम ज्यादा सर्द रहा। घर और होटल के बाहर खड़ी कार और बाइक पर बर्फ जम गई। कड़ाके की सर्दी से लोग दिन चढ़ने तक घरों में ही रहते हैं। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। यूपी के शाहजहांपुर में एक उम्मीदवार पीपीई किट पहनकर विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने पहुंचे। संयुक्त विकास पार्टी नाम के संगठन से उम्मीदवार वैद्यराज किशन शाहजहांपुर सदर सीट से लगातार 8 बार विधायक रह चुके बीजेपी उम्मीदवार सुरेश खन्ना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके लिए वैद्यराज किशन पीपीई किट पहनकर नामांकन करवाने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान वो एक हाथ में बुखार मापने वाली छोटी मशीन जबकि दूसरे हाथ में सैनिटाइजर की शीशी पकड़े रहे। यही नहीं, उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को बुखार मापने वाली छोटी मशीन की मदद से चेक किया और उनके हाथ भी सैनिटाइज किए। उन्होंने पीपीई किट पहनकर नामांकन के लिए पहुँचने की वजह भी बताई। ये भी बचाना है और आप लोगों को भी बचाना इस वायरस से और जनता को भी। पीपीई किट पहनकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे वैद्यराज किशन ने गोरखपुर सीट से भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही। मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया स्क्वाड को पुलिस का एक हिस्सा बना लिया गया। बताया गया कि निर्भया स्क्वाड शहर के उन इलाकों में गश्त लगाएगा जहां महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बार सवाल उठते रहे हैं और इस स्क्वाड को मुंबई पुलिस में शामिल कराने के लिए राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल वहां पहुंचे। कई सारी गाड़ियां हैं जो खास निर्भया पता के लिए बनाई गई है। इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया है। इस मौके पर एक वीडियो भी जारी किया गया जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि निर्भया स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरह काम करेगा। बताया गया कि निर्भया स्क्वाड के एक दस्ते में 5 पुलिसकर्मी रहेंगी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगी। इसके लिए महिलाओं को 103 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। माँ, बेटी और बहनों के हेल्पलाइन 103 पर डायल करते ही निर्भया स्क्वाड उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा रहेगी तैयार। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने सेलर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गृह मंत्री के निर्देश के बाद डीजीपी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। भोपाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमेजॉन के विज्ञापन में तिरंगे के उपयोग पर आपत्ति जताई थी और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही थी। डीजीपी को मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस से की गई शिकायत में अमेजॉन की सेल के दौरान जूतों पर तिरंगा लगाने की बात कही गई थी।
इसके पहले भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर गांजे की तस्करी का मामला सामने आया था। इस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। झारखंड में सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सर्द हवाओं के कारण तापमान के गिरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंड के बढ़ने से लोग नहीं बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हैं। रांची के कटरू चौक पर सुबह ठंड के कारण कबूतर नीचे गिर गया। ठंड से परेशान कबूतर को देखकर वहां अलाव ताप रहे लोगों ने कबूतर को उठाया और अलाव के सहारे कबूतर को गर्मी दी, जिससे कबूतर की जान में जान आई। ठंड के कहर से सबसे अधिक परेशानी गरीब और दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। तापमान गिरने के चलते मजदूर मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं। अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मजदूर ठंड से बचने के लिए सरकार और प्रशासन से अलाव की व्यवस्था कराने की अपील कर रहे हैं, जिससे वो अपने आप को शीतलहर से सुरक्षित रख सकें। यहाँ काफ़ी ठंड है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है। आप कुछ इंतजाम कर दीजिए ताकि आदमी के साथ साथ जानवर का भी सीधा हो जाए। अरे योगी योगी गूंज रहा भारत के कोने कोने से। लोकतंत्र के पर्व चुनाव में लोक कला की आवाज कभी कभी सत्ता को भारी पड़ने लगती है, लेकिन लोक कलाकार जनता की आवाज होते हैं, इसलिए उनकी आवाज की गूंज सत्ता के गलियारों की नींद उड़ा देती है। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में लोकगीतों ने धमाल मचा रखा है। कई लोकगीत समस्याओं और मुद्दों को लेकर गाए जा रहे हैं, तो कई गीत राजनीतिक दलों के समर्थन में भी चुनाव प्रचार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बीच बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का लोकगीत यूपी में काबा सुर्खियों में बना हुआ है। इस गीत के आने के बाद यूपी के लोक गीतकार भी अपने ही अंदाज में नेहा सिंह राठौर को जवाब दे रहे हैं और उन्हें अपने जवाबी गीतों के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में काबा। यूपी की कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं से लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी में बने भव्य कॉरिडोर तक का जिक्र इन लोक गीतों में किया गया है। जो कभी नहीं हुआ, अरे जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा अब है। इसीलिए कहते हैं अरे यूपी में सब है। हाँ जी, यूपी में सब है, आया राम राज है। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे और खुशी से चीखते चिल्लाते पर्यटक। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई हैं। पर्यटन नगरी धर्मशाला के अपर धर्मशाला में आसमान से गिरते बर्फ के बड़े बड़े फाहों के बीच पर्यटकों की संख्या में भी बेहद बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह भी थी। बर्फ के फाहे सैलानियों के लिए सपने से कम नहीं थे। आलम ये था कि बर्फ देखने को लालायित लोग अपने वाहन लेकर ग्लोबल सिटी, मैक्लोडगंज और नड्डी के लिए रवाना हो गए, लेकिन इंतजाम न होने के कारण स्थिति उस वक्त बदतर हो गई जब सड़क पर लंबा जाम लग गया। नड्डी में बनाई गई छोटी सी पार्किंग में वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि दूसरे वाहन को वापस कैसे मोड़ा जाए और कैसे पार किया जाए, इसी में लोगों और वाहन चालकों को जद्दोजहद करनी पड़ी। काबिले गौर है कि पिछले कुछ दिनों से धर्मशाला में लगातार बारिश और ऊंचे पर्यटन क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में यहाँ लगातार सैलानी उमड़ रहे हैं। बावजूद इसके पर्यटकों और उनके वाहनों के लिए इस क्षेत्र में प्रॉपर व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसका खामियाजा पर्यटकों और स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। फिटनेस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन का आधार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी या शारीरिक कमजोरी का ना होना ही नहीं है, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की मनोस्थिति है। स्वस्थ लोग रोजमर्रा की गतिविधियों से निपटने के लिए और किसी भी परिवेश के मुताबिक खुद को ढालने के लिए तैयार रखते हैं। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात के सूरत में भी सहयोग फिटनेस सेंटर ने फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सेंटर की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आफरीन जसानी ने बताया कि हमने और हमारी सहयोगी टीम ने कई तरह की एक्सरसाइज की है। हम कार्यक्रम के जरिए फिट इंडिया का संदेश दे रहे हैं। वर्तमान समय में कोविड ने जिस तरह लोगों को तनाव और परेशानी में डाला है, उसे देखते हुए फिटनेस का महत्व अब और भी बढ़ गया है। अगर फीमेल्स फिट रहेगी तो हमारा फैमिली फिट रहेगा, फैमिली अगर फिट रहेगा तो इंडिया फिट रहेगा। सो पेन फ्री इंडिया, फिट इंडिया एंड हेल्दी इंडिया। कि आजकल की जो फीमेल है वो अपने घर से थोड़ी बाहर निकले, खुद के लिए थोड़ा जिए, फैमिली को हेल्दी रखे और खुद भी हेल्दी रहिए। फिट इंडिया, पेन फ्री इंडिया। जय हिंद। सीएम चन्नी और सिद्धू के साथ राहुल